हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज आपसे रूबरू करवा रहे हैं इंग्लिश की क्लासें अपने प्लेटफॉर्म पे पहले से शुरू हैं, सिद्धू सर पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ाएंगे। और ये मान लेंगे अपने की जैसे ग्रेड 1 वाले बच्चों की थोड़ा सा ये था फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, और भी कंपटीशन जैसे ग्रेड 3 है, दोनों लेवल में बात करें, या ग्रेड 4 की बात है, तो अपने सिद्धू सर, सुखचैन सर दोनों तय कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किसने पढ़ाने हैं। सिद्धू सर की भी क्लास कंटिन्यू रहेगी, सुखचैन सर की भी। तो अपने इनके अनुभव का फायदा उठाना है, फीस कोई लगनी नहीं है, ये सेवा के लिए है। आपने इस सेवा का जो है लुत्फ उठाना है। और सुखचैन सर का अनुभव बहुत शानदार है, यानी कि मैं ये मान सकता हूं, मैंने स्कूली शिक्षा पूरी की, ये तब से पढ़ा रहे हैं, तो अपने उसका पूरा पूरा लुत्फ उठाना है। टेंस शब्द देखते ही आज इन्होंने कहा मैं टेंस जो है ना उसका बेसिक क्लियर करवाऊंगा। तो मैं उस दिन रंजीत सर को भी कह रहा था, उन्होंने बहुपद का कोई करवाया फर्स्ट ग्रेड का, तो मैंने कहा ये मेरे को तो कभी नहीं है। टेंस की बात आते ही मैंने सुखचैन सर यही कहा था, मैंने कहा ये तो टेंशन का नाम सा है। इन्होंने कहा नहीं, मेरे को भी लगता था, और आज के विद्यार्थियों की टेंशन बिल्कुल दूर कर देंगे। तो देखते हैं इनके तर्कश से कौन सा तीर निकलता है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसे कि सर ने आपको बताया कि टेंस जो अपना टॉपिक रहता है ना, देखो जो रूट ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोले ना अपने, वो है टेंस। क्योंकि टेंस का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है बाकी जो टेंस के मतलब इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो करने के लिए। क्योंकि सारे जो बाकी टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो उन सब की जो जड़ है ना वो है टेंस। तो आज अपने ना इस वीडियो में जो टेंस के बेसिक्स हैं, मतलब एक्चुअल में टेंस है क्या। देखो टेंस मैंने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं, हर क्लास में हमें टेंस करवाया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको रट्टा मारा हुआ है, या फिर ता है ती है आ गया तो ठीक है जी ये टेंस ये हो जाएगा, उस तक की अपने सीमित है। लेकिन आज मैं आपको टेंस का एक नया तरीका, जो मतलब टेंस एक नए तरीके से कराऊंगा, एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि आखिर टेंस है क्या। क्योंकि अब तक आप टेंस की एक डेफिनेशन तक नहीं बता सकते कि एक्चुअल में टेंस है क्या, उसको डिफाइन कैसे करना है, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो टेंस के बेसिक्स पे रहेगी। उसके बाद रेगुलर हमारी ये जो क्लास है इंग्लिश की, वो जैसे कि सर ने बताया कि निःशुल्क ये जो क्लास है आपकी इंग्लिश की वो रहेगी। आप चाहे जिस मर्जी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने उसमें इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे करवाएंगे। तो हमारी जो क्लास है वो रेगुलर आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा टेंस का, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले जो टेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो टेंस है एक्चुअल में है क्या, तो अपने पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सबने टेंस किए हुए हैं। तो मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बताऊंगा, उस आधार पे आप बताओगे कि सर ये टेंस हो सकता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मतलब मैं स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन नहीं बता दूंगा, पहले आपको पता करना है, या मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में टेंस है क्या, उसके बाद अपने इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने आप बना लोगे कि इसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए, एक्चुअल में टेंस ये होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको टेंस के बारे में जानना है कि एक्चुअल में टेंस है क्या, तो इसके लिए आपको दो जो वर्ड है मतलब उसके बारे में पहले आपको सीखना है। देखो एक हम किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, टाइम, और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्शन के बारे में। अब मैं टेंस पढ़ाने से पहले आपको इनके बारे में क्यों बता रहा हूं ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक्चुअल जो टेंस है, टेंस क्या होता है, वो इन दोनों से मिलके बना है, मतलब टाइम और एक्शन दोनों से मिलके बना है। तो अपने क्या करेंगे, एक एक करके इनको पहले समझेंगे। देखो पहले आप देखो कि एक्चुअल में टाइम क्या है। देखो बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। आपने ये देखा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सुना हुआ है कि ये तीन टेंस होते हैं, लेकिन जब मेरी वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर एक्चुअल में टेंस है ही नहीं। टेंस सिर्फ दो हैं,
प्रेजेंट और पास्ट, और क्यों फ्यूचर को टेंस हम नहीं कह सकते, ये अपने इस वीडियो में प्रूव भी करेंगे। तो देखिए टेंस के बारे में अपने पहले पढ़ते हैं टाइम के बारे में, और फिर हम देखेंगे एक्शन के बारे में, क्योंकि अगर आप टाइम और एक्शन को समझ लिया आपने तो इसका मतलब टेंस आप समझ गए। तो देखो सबसे पहले मैं टाइम की बात करता हूं, ठीक है, अपने टाइम और एक्शन इन दोनों को समझना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइम की। देखो अगर आपसे कहा जाए कि टाइम के जो काइंड्स हैं या टाइम के जो टाइप्स हैं उसकी अगर बात करें अपने, तो आप कहोगे जी टाइम होता है 3 प्रकार का। और अगर यही आपसे पहले जो पूछा जाता था कि जी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जी टेंस होते हैं 3 प्रकार के। लेकिन एक बार मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि टाइम कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे कि जी टाइम हो सकता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? देखो एक जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है तो कौन सा टाइम हो जाएगा? प्रेजेंट, ठीक है, जो अभी चल रहा है तो वो टाइम हो जाएगा अपना प्रेजेंट। तो पहला टाइम कौन सा हो जाएगा? अपना प्रेजेंट हो जाएगा। तो टाइम पहला अपना हो गया प्रेजेंट, जो अपना चल रहा है। अब प्रेजेंट से अगर अपने थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो अभी बीत चुका है, मतलब प्रेजेंट से अगर अपने पीछे जाएंगे तो टाइम कौन सा हो जाएगा? पास्ट। तो ये 2 टाइम के टाइप हो गए कि टाइम प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और अगर उससे पीछे जाते हैं तो वो हो गया पास्ट। और देखिए टाइम का एक तीसरा प्रकार वो कौन सा होता है? अगर अपने प्रेजेंट से आगे जाएंगे तो तीसरा अगर मैं प्रकार की बात करूं तो वो आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है, वो हो जाएगा फ्यूचर। तो ये हो गया टाइम के बारे में अगर बात करें तो सर टाइम होता है 3 प्रकार का। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, देखिए प्रेजेंट आपको पता है सर जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट है। अब पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट क्या है? बीता हुआ समय। जैसे आप बताते हो कि ये सर पास्ट है, वो टाइम जो बीत गया है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। पास्ट क्या है? एक्चुअल में टाइम हमारा एक ही है, टाइम कभी रुकता नहीं है, वो सिर्फ है प्रेजेंट, ठीक है। टाइम क्योंकि हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बीता हुआ समय पास्ट नहीं है, बीता हुआ हमारा प्रेजेंट ही पास्ट है। देखो जो हमारा पास्ट होता है वो कभी ना कभी हमारा प्रेजेंट था, जो हमारा पास्ट है वो कभी ना कभी हमारा प्रेजेंट ही था। तो एक्चुअल में जो हमारा प्रेजेंट होता है जब वो बीत जाता है वो पास्ट बन जाता है। तो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। तो एक टाइम हो गया अपना पास्ट, मतलब जब हमारा प्रेजेंट है। जैसे अब देखिए मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, अब जो बात मैंने बोल दी वो 1 सेकंड बाद ही मतलब पास्ट बन जाएगी। तो पास्ट कुछ अलग नहीं है, वो कभी हमारा प्रेजेंट ही था। अब बात करें, देखो 2 टाइम, अब प्रेजेंट और पास्ट 2 टाइम हो गए। प्रेजेंट के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब ने प्रेजेंट देखा है। अब पास्ट भी आपने देखा हुआ है, पास्ट भी आपने देखा हुआ है। तो ये हो गए 2 टाइम। देखो तीसरा टाइम जो हम बताते हैं वो कौन सा होता है? फ्यूचर। लेकिन अगर मैं फ्यूचर के बारे में कहूं, देखो प्रेजेंट आपने देखा है, पास्ट आपने देखा है, लेकिन जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती? इमेजिनेशन है। फ्यूचर टाइम नहीं, फ्यूचर को अपने टाइम मानते हैं कि ठीक है फ्यूचर टाइम भी होता है। लेकिन देखिए प्रेजेंट आपने देखा है, आपको पता है कि प्रेजेंट में अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम क्या, मैं कहां रहता हूं, मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट में आप सबको अपने बारे में पता है। आप अपने पास्ट के बारे में भी बता सकते हो क्योंकि आपको अपने पास्ट के बारे में भी पता है, वो कभी आपका प्रेजेंट ही था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बताइए, तो आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो उसकी, ठीक है, आप सिर्फ उसे इमेजिन कर सकते हो, आप उसके बारे में रियल नहीं बता सकते। तो देखिए एक बात चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो टाइम है अगर अपने उसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, टाइम के टाइप्स की बात करें तो रियल टाइम की अगर बात करें तो प्रेजेंट है जो हमने देखा है, पास्ट है, ठीक है, जो रियल टाइम कह सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रियल टाइम नहीं है, ठीक है, ये रियल टाइम नहीं है। तो टाइम को अगर अपने देखें तो टाइम होता है प्रेजेंट और पास्ट, और फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है, फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। अब देखिए यहां तक पहली बात, अब मुझे ये बताओ कि आपको समझ आ गया? देखो टेंस बना है टाइम और एक्शन दोनों से, तो पहले हमें टाइम समझना था। तो टाइम है 3 प्रकार का जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर है वो रियल टाइम नहीं है, फ्यूचर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है।
अब देखिए जो हम कहते हैं ना कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं सर, कि टेंस प्रेजेंट है, टेंस पास्ट है, टेंस फ्यूचर है। एक्चुअल में वो हम बता रहे होते हैं टाइम, कि सर टाइम 3 प्रकार का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो टाइम है। अब उसके बाद देखिए अगर आपको टाइम समझ आ गया, अब देखो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपने कह रहे थे वो टाइम था। अब उसके बाद जो दूसरा है, देखो अब हमें दूसरा क्या समझना है, एक्शन को। अब हमें दूसरी चीज, अब देखो ये 2 चीजें आप समझ गए, तो इसका मतलब टेंस आपको समझ आ गया, इसका जो बेसिक है वो समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में टेंस क्या था। अब देखो अगर मैं एक्शन की बात करूं, तो जैसे टाइम के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो एन एक्शन हैज प्रोसेस, ठीक है, इसकी भी प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस कौन कौन सी है, उसके टाइप्स है, तो एक्शन की भी प्रोसेस होती है, आप इसको टाइप्स भी कह सकते हैं। तो एक्शन की प्रोसेस या एक्शन के भी टाइप्स होते हैं। मैं एक बार ये इरेज कर दूं थोड़ा। ठीक है, तो एक्शन के प्रोसेस या टाइप्स होते हैं। अब देखिए एक्शन की अगर मैं प्रोसेस या टाइप की बात करूं, तो देखो पहले आप देखो कि एक्शन होता क्या है। जैसे टाइम आप समझ गए, तो अब अपने बात करते हैं एक्शन होता क्या है। देखो मैं आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट ना करूं, सिर्फ आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या आप कह सकते हो कि पढ़ाने वाला एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा आप नहीं कह सकते सर यू आर टीचिंग, आप नहीं कह सकते। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आप चल रहे हो, वो आप कब कहोगे, जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा। तो जो एक्शन है, देखो एक्शन कब बनता है, वो जब वो स्टार्ट होता है। एक्शन उसे तभी कहा जा सकता है जब वो स्टार्ट होता है। तो एक्शन की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, देखो एक्शन की, तो एक्शन की ना 3 प्रोसेस होती है, या टाइप्स आप कह सकते हो कि एक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। अब इसमें जो पहला एक्शन का जो प्रकार है या टाइप है, देखो उसमें एक्शन का जो पहला प्रकार है उसमें कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसकी सबसे पहली एक्शन की। देखो एक्शन को थोड़ा सा, इन दोनों चीजों को, टाइम और एक्शन को आपने, क्योंकि ये अभी बेसिक क्लास है, अगर आपको ये समझ आ गया, देखो इस टेंस टॉपिक के साथ आपके ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसमें आपके वॉइस है, नरेशन है, टैग्स है, वो सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप आपको टाइम समझ आ गया था। अब हम एक्शन की बात कर रहे हैं। देखो एक्शन क्या होता है, एक्शन की कुछ प्रोसेस है, जिसमें पहले अपने डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है, कोई भी देखो एक्शन तब बनेगा जब वो स्टार्ट होगा। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आई एम टीचिंग, तो एक्शन स्टार्ट हो गया पढ़ाने वाला। मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, तो एक्शन कौन सा स्टार्ट हो गया, चलने वाला। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, तो एक्शन कौन सा स्टार्ट हो गया, खाने वाला। तो एक्शन की जो पहली प्रोसेस है, मतलब एक्शन कहां कब जाएगा, जब वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कहा वह दौड़ रहा है, तो मतलब एक्शन दौड़ना वो कौन सी प्रोसेस में, कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला एक्शन चल रहा है, प्रोसेस कौन सी होगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। तो एक्शन की पहली प्रोसेस क्या होगी, कि वो स्टार्ट होगा। अब दूसरी प्रोसेस की बात करें, देखो जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो एक्शन है टीच, उसकी प्रोसेस कौन सी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन देखो कोई भी एक्शन जो स्टार्ट हो गया, क्या वो हमेशा चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, कभी ना कभी जाके उसने कंप्लीट होना है, किसी पॉइंट पे जाके वो कंप्लीट होगा। तो एक्शन की जो दूसरी प्रोसेस होगी, जिसमें हम बात करेंगे किसी ऐसे एक्शन की जो कंप्लीट हो चुका है। देखो कंप्लीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट। कंप्लीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने टेंस पढ़ा दिए, एक तो मैंने बोला कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो एक्शन है उसकी प्रोसेस कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक्शन चल रहा है। मैंने कहा एक्शन पढ़ा, मैंने कहा कि मैंने टेंस पढ़ा दिए। अब इसका मतलब क्या है, कि जो टेंस है, मतलब वो जो टॉपिक पढ़ाने वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, अब इसमें एक्शन की प्रोसेस, जो खाने की प्रोसेस है वो चल रही है, लेकिन मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो एक्शन है वो कंप्लीट है। हम कैसे एक्शन की बात कर रहे हैं, जो कंप्लीट है। तो देखो अगर कोई ऐसा एक्शन जो चल रहा है,
तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। अगर आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कि कंप्लीट है, आप किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हो, तो वो एक्शन की कौन सी प्रोसेस होगी? परफेक्ट प्रोसेस होगी। ठीक है, ये दो प्रोसेस होगी एक्शन की। अब अगर अपने बात करें एक्शन की तीसरी प्रोसेस की, एक्शन की तीसरी प्रोसेस की अगर बात करें तो एक और एक्शन की प्रोसेस होती है, वो कौन सी है? देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसको कैसे बोला जाएगा? आई एम टीचिंग। इसमें एक्शन की प्रोसेस कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने कहा कि मैंने पढ़ा दिया, तो इसमें मैं एक्शन की ऐसे प्रोसेस की बात कर रहा हूं जो कि कंप्लीट हो चुकी है। और इससे पहले देखो, ये जो टेंस है जिसको अपने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। अब देखो आगे जाके इसके चार एस्पेक्ट बनते हैं ना। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं इससे एक बात बताता हूं आपको। जैसे अगर मान लो आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की, अब देखो प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बना होगा, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, आप उसकी बात कर रहे हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, आप उसकी बात कर रहे हो तो वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। एक्शन कौन सा है? पढ़ाना। कौन सी प्रोसेस, कौन सी में है? कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैंने कहा कि आज मैंने टेंस पढ़ा दिए, तो टेंस पढ़ा दिए मतलब पढ़ाने वाला काम कंप्लीट है, परफेक्ट है, लेकिन पढ़ाया कब है? आज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम में टाइम प्रेजेंट है और एक्शन कौन सा है? परफेक्ट। तो मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इसी से ना आगे इनके चार एस्पेक्ट बने हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक्शन की एक और प्रोसेस, वो कौन सी होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी एक प्रोसेस होती है इसकी, तीसरी प्रोसेस। क्योंकि एक्शन की तीन प्रोसेस होती है, पहली है कॉन्टिन्यूअस, दूसरी है परफेक्ट और तीसरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो भी चल रही है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कुछ कंप्लीट है, कुछ अभी चल रहा है। देखो, अगर आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो सिर्फ चल रहा है, वो तो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कंप्लीट हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। अगर आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो पूरा कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट है, कुछ अभी चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो अगर हम यहां पे कहते हैं ये कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है, ठीक है, और इधर भी कोई घर है, ठीक है। अब ये जो घर था इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये ना पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सामान है वो भरा हुआ है। अब अपने क्या करते हैं कि इसके अंदर जो भी सामान है उसको उस घर के अंदर शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी को हायर कर लेते हैं, मतलब किसी पर्सन को कह दिया कि भाई तूने क्या करना है, ये जो पूरा सामान है उसे दूसरे घर में शिफ्ट करना है। देखो, कोई भी काम अपने करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तभी हमें वो काम दिख रहा होता है। बिना टाइम के तो कोई काम होता नहीं है। अब ये जो पूरा घर है जिसके अंदर सामान भरा हुआ है, इस सारे सामान को यहां शिफ्ट करना है, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जैसे मान लो अब इस घर के पूरे सामान को इस घर में शिफ्ट करने में आपको कितने घंटे का टाइम लगना था इस आदमी को? जैसे मान लो अपने कह देते हैं कि इसको 5 आवर्स का टाइम लगना था कंप्लीट इस घर को खाली करने में, 5 घंटे का टाइम लगना था। अब ये जो बंदा है ये लगा हुआ है इस सामान को खाली करने में, ठीक है, ये लगा हुआ है, सामान इधर रख रहा है, ठीक है। अब पूरा घर खाली करने में टाइम लगना था 5 घंटे, लेकिन जो जिसने इसको काम पे लगाया है वो आ जाता है सिर्फ 2 घंटे बाद, ये चेक करने के लिए कि ये जो आदमी है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ 2 घंटे बाद ही आ जाता है चेक करने के लिए। उसने पूछा कि हाँ भाई काम कर रहा है, तो इस बंदे ने क्या कहा
कि हाँ मैं काम कर रहा हूं। देखो जब इसका मालिक आएगा चेक करने के लिए कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 5 घंटे टोटल लगने हैं, तो 2 घंटे बाद ही आ गया, तो क्या होगा कि ये जो पर्सन है वो अभी इस घर का जो सामान है वो शिफ्ट कर रहा होगा इधर, पूरा तो नहीं किया होगा, लेकिन कुछ तो 2 घंटे में उसने कर दिया होगा, और कुछ अभी कर रहा होगा, कुछ तो उसने कर दिया होगा ना 2 घंटे में, और बाकी कुछ अभी शिफ्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने कर दिया 2 घंटे में वो तो कंप्लीट है ही ना, और कुछ अभी कर भी रहा है, तो जो कंप्लीट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्ट, और जो भी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी एक्शन की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब देखो एक्शन की तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा 1 घंटे से, तो पिछला जो 1 घंटा है उसमें मैं कुछ पढ़ा चुका हूं, अभी बंद नहीं किया, ये जो वर्क है एट दी प्रेजेंट टाइम अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है, मतलब कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल रहा है। तो अगर आप कोई काम जिसमें आप बताना चाहते हो कि कुछ हमने कर लिया कुछ अभी हम कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि जो प्रेजेंट है या फिर पास्ट टेंस है, इसके आगे जो चार चार एस्पेक्ट बनते हैं वो कैसे बने होंगे। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना होगा, कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसा एक्शन जो लगातार हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, तो टाइम प्रेजेंट है, उसमें एक्शन जो है चलना वो लगातार है, हो रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया, जैसे आज मैंने 4 मूवी देखी, तो मूवी देख ली, काम परफेक्ट है मतलब कंप्लीट है, लेकिन देखी कब है, आज। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट की बात कर रहे हो, टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, तो मैंने बोलना कब शुरू किया, 2 घंटे पहले, तो तब से लेके अब तक उस 2 घंटे में कुछ मैं बोल चुका हूं कुछ अभी बोल रहा हूं, तो एक्शन टाइम प्रेजेंट है, एक्शन कौन सा हो गया, कुछ कंप्लीट कुछ अभी चल रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में होगा, अगर कोई पास्ट टाइम में आप ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो चल रहा था, जैसे मैं खाना खा रहा था, अब इसका मतलब क्या, टाइम है पास्ट और एक्शन किस प्रोसेस में था, कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर था, मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये। इस तरीके से जितने भी टेंस हैं उनके जो एस्पेक्ट्स बनते हैं आगे जाके 4, प्रेजेंट के 4 है, पास्ट के 4 है, फ्यूचर के 4 है, तो वो कैसे बने होंगे, इस तरीके से बने हैं। ये जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर अपने बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में टाइम है, और उस टाइम पे आप किस प्रकार का एक्शन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसके आगे एस्पेक्ट बने हुए हैं। अब देखिए एक बात आपके ध्यान में आ रही होगी कि ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना समझ आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बना समझ आ गया होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बना ये भी समझ आ गया होगा। लेकिन सर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इनके सिर्फ 3 एस्पेक्ट नहीं होते, एक और होता है जिसे अपने इंडेफिनिट बोलते हैं या फिर अपने सिंपल बोल देते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी तो है, पास्ट का भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी तो है, फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट भी तो है, तो वो कहां चला गया। तो देखिए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडेफिनिट एक्शन की तो देखो 3 ही प्रोसेस होती है, जैसे टाइम 3 प्रकार का है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वैसे एक्शन की 3 ही प्रोसेस होती है, कि या तो वो चल रहा होगा मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर वो आगे जाके कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट प्रोसेस। लेकिन अगर आप कह रहे हो कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल ही रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके अलावा एक्शन की कोई प्रोसेस नहीं होती है। अब देखिए तो इंडेफिनिट क्या होता है, एक्चुअल में इंडेफिनिट एक्शन की प्रोसेस नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें एक्शन की प्रोसेस कौन सी है, कंटिन्यूअस। और अगर मैंने कहा मैं पढ़ा चुका हूं तो काम कंप्लीट है, एक्शन की प्रोसेस कौन सी है, एक्शन किस प्रोसेस में है, परफेक्ट। मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब 2 घंटे पहले शुरू किया था, तो कुछ मैं पढ़ा चुका हूं कुछ मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, इसे लिखा जाएगा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब यहां पे देखो इस एक्शन को देखो, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं तो एक्शन की प्रोसेस कौन सी, एक्शन स्टार्ट हो गया ना, पढ़ाने वाला एक्शन चल रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, अब इसमें ये एक्शन स्टार्ट हुआ क्या, मैं खाना खा रहा हूं तो इसमें एक्शन हो रहा है, मैं खाना खाता हूं, अब इसमें एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखो जब कोई एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ना तो उसने जाके कंप्लीट कैसे होगा, जो एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो कंप्लीट भी नहीं होगा, ना कुछ कंप्लीट कुछ चल रहा होगा, ये आगे वाली प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, ना तो कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक्शन की तीन ही प्रोसेस होती है, लेकिन जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें जो पढ़ाना एक्शन है वो एक्शन की किसी प्रोसेस में है ही नहीं। इसका मतलब यहां जो एक्शन है उसकी जो प्रोसेस है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब निर्धारित ही नहीं करी जा सकती। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो यहां पे जो खाना खाना एक्शन जो है वो शुरू ही नहीं हुआ, मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां तो हम बता सकते हैं कि सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक्शन चल रहा है, मैं खाना खा चुका हूं, परफेक्ट प्रोसेस है, मैं आधे घंटे से खाना खा रहा हूं तो आधे घंटे में कुछ खा लिया, कुछ अभी चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन मैं खाना खाता हूं, यहां पे एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसकी प्रोसेस ना तो कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इस एक्शन की जो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इनडेफिनिट, ठीक है। वहां से जो प्रोसेस निकल के आई है, मतलब जो इसकी इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो एक्शन है हमारा वो इन तीनों प्रोसेस में से नहीं है, ठीक है। एक्शन की तीन ही प्रोसेस होती है और इन तीनों प्रोसेस में से जब एक्शन किसी भी प्रोसेस में नहीं है तो मतलब वहां से कौन सी प्रोसेस निकल के आई थी, इनडेफिनिट, ठीक है, वहां से निकल के आई थी इनडेफिनिट। ठीक है, वहां से निकल के आई इनडेफिनिट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बोलता हूं तो आप उनके अकॉर्डिंग देखो आइडिया लगा सकते हो। पहले एक्शन की प्रोसेस देखो, पहले हमने टाइम देखा, तो टाइम, क्योंकि टाइम और एक्शन से मिलके टेंस बना है, तो टाइम के अगर टाइप्स की बात करें तो सर प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर रियल टाइम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है। फिर अपने उस टाइम पे किस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं, तो एक्शन कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का। या तो वो चल रहा होगा, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर होगा, या वो कंप्लीट हो चुका होगा तो मतलब परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, और अगर कुछ कंप्लीट है कुछ चल रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी। अगर इन तीनों ही प्रोसेस में से नहीं है तो फिर कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, इनडेफिनिट। अब देखिए आप, प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बना, कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूली हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट कर दिया तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कुछ कंप्लीट है कुछ चल रहा है तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन जो इन तीनों प्रोसेस में है ही नहीं तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं तो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, लेकिन एक्शन है जाना, वो किसी प्रोसेस में है ही नहीं। देखो मैं मंदिर जा रहा हूं तो एक्शन कौन सी प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। मैं मंदिर पहुंच चुका हूं तो काम कंप्लीट है, ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं मंदिर जाता हूं तो यहां पे एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मतलब इन तीनों ही प्रोसेस में से कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये बोला जाए टाइम प्रेजेंट है हमें दिख रहा है लेकिन एक्शन की प्रोसेस नहीं है, मैं मंदिर जाता हूं, इसमें एक्शन की इन तीनों में से प्रोसेस है ही नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही पास्ट के बने हैं, पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया, पास्ट परफेक्ट है, और कुछ कंप्लीट कुछ चल रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर के बने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको टाइम और जो टेंस है, टाइम और जो एक्शन है उनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब एक्चुअल में टाइम क्या है, एक्शन क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, उसके बाद देखो अभी हमने टाइम में क्लियर करा था कि फ्यूचर टाइम नहीं है, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। अब हम क्या क्लियर करेंगे, देखो अभी
थोड़ा टाइम और लगेगा जिसमें आपके टेंस के कुछ बेसिक्स है। आप ना एक सेंटेंस देख के, कोई भी सेंटेंस देख के आप बता सकते हो कि इसका टेंस कौन सा है, इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी क्या है। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि एक्चुअल में अब इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है टेंस की, ठीक है, टेंस की अगर अपने डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो टेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो टेंस किससे मिलके बना है, टाइम और एक्शन से, टाइम और एक्शन से। तो हम क्या कह सकते हैं, टाइम एंड एक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंस, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंस। इसको थोड़ा और अगर छोटा करना है इस डेफिनेशन को तो हम कह सकते हैं एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्योंकि देखो टाइम और एक्शन टेंस है ये बोलना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ कह सकते हैं कि एक्शन ही टेंस है, क्योंकि कोई भी एक्शन बिना टाइम के नहीं होता है, हर एक्शन के अंदर टाइम होता है, एवरी एक्शन टेक्स टाइम, ठीक है। तो हर टाइम एक्शन के अंदर टाइम है, तो अलग से डिफाइन करना जरूरी नहीं है। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि एक्शन ही टेंस है, एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, ये भी बोला जा सकता है। तो टेंस को सीखने के लिए पहले तो देखो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि टाइम और एक्शन जो है वो टेंस है, लेकिन इसको और अगर छोटा करना है इस डेफिनेशन को तो हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जो एक्शन है वही टेंस है, क्योंकि एवरी एक्शन टेक्स टाइम, हर एक एक्शन में टाइम लगता है। अगर मैं यहां से वहां तक चलता हूं तो आपको दिख रहा हूं, क्योंकि मेरे यहां से वहां तक जाने में टाइम लग रहा है। तो हर एक एक्शन विजिबल कब होता है, जब उसके अंदर टाइम होता है, तो बिना टाइम के तो कोई एक्शन होता ही नहीं है। तो हमें अब सिर्फ किसको समझना है, एक्शन को। देखो एक्शन को इंग्लिश में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ब से, ठीक है। इंग्लिश में एक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ब से। तो अगर आप वर्ब को समझ लेते हो इसका मतलब टेंस आपने समझ लिया, क्योंकि टेंस क्या है, एक्शन, और एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करती है, वर्ब। तो हम अब हमें क्या देखना है, वर्ब को। अब जब अपने वर्ब को देखेंगे तो देखो आपको पता चलेगा जैसे टाइम में फ्यूचर रियल नहीं है, वैसे ही अब आप आगे जब वर्ब को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो फ्यूचर है एक्चुअल में टेंस नहीं है, टाइम भी नहीं है, और वो जो अगर अपने ये भी कह सकते हैं कि वो टेंस भी नहीं है। तो देखिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं वर्ब के बारे में, क्योंकि वर्ब को सीखना है, एक्शन ही टेंस है तो हमें सिर्फ किसको सीखना है, वर्ब को। एक्चुअल में वर्ब क्या है, वर्ब सीख गए तो मतलब टेंस कंप्लीट हो गया। देखो वर्ब की अगर बात करें अपने, देखो अगर वर्ब की अपने बात करते हैं तो वर्ब के बारे में आपको पता है कि वर्ब को अपने ना दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो अपने टेंस या इंग्लिश या लैंग्वेज के अंदर जो वर्ब है, आपने देखी है कि एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, जिसे अपने एक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। जो टेंस में अपने किसी भी स्ट्रक्चर में देखो तो आप वर्ब यूज करते हो या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है जो टेंस के अंदर अपने यूज करते हैं उसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। तो हमें वर्ब कंपाउंड को समझना है, क्योंकि एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, एक्शन को हमें समझना था। और इंग्लिश में या टेंस में जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट कौन करती है, वर्ब, ठीक है। तो हम अपने वर्ब को समझते हैं। देखो वर्ब दो प्रकार की है, ठीक है। पहले अपने समझते हैं मेन वर्ब को। देखिए जो मेन वर्ब है उसके अगर अपने टाइप्स की बात करें या फॉर्म्स की बात करें तो आपको पता है एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म और एक होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। देखो ये जो वर्ब्स ऐसे नहीं बनाई गई, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। टेंस एक्चुअल में क्या है, टेंस के अंदर टाइम है और एक्शन है। तो ये जो वर्ब है उसी ने टाइम बताना है, उसी ने एक्शन बताना है। किसी भी सेंटेंस के अंदर टाइम भी यही बताएगी और एक्शन भी ये बताएगी। देखो जैसे आपको बताया कि टाइम कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टाइम है
लेकिन उसको रियल टाइम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनेशन है। एक्चुअल में टाइम कितने हुए, फिर रियल टाइम कितने हुए, सिर्फ 2। अब वर्ब ने टाइम बताना है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा क्या बताएगी, प्रेजेंट। ठीक है, वो बताएगी प्रेजेंट, इस बात को याद रखना है। और सेकंड फॉर्म कहीं पर भी होगी वो क्या बताएगी, पास्ट। ठीक है, और फ्यूचर टाइम है ही नहीं इसलिए उसके लिए कोई वर्ब नहीं बनी, उसके लिए कोई वर्ब नहीं बनी। फर्स्ट फॉर्म आपको हमेशा प्रेजेंट टाइम बताएगी और जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा आपको पास्ट टाइम बताएगी, फ्यूचर टाइम नहीं है, रियल टाइम नहीं है, उसके लिए कोई वर्ब नहीं बनी। उसके बाद देखिए टेंस के अंदर और क्या होता है, एक्शन। एक्शन की कितनी प्रोसेस होती है, 3। कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। थर्ड फॉर्म हमेशा, अब देखो वर्ब नहीं, आप एक्शन को भी बताना है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा क्या बताएगी, परफेक्ट एक्शन की परफेक्ट प्रोसेस को। मतलब जब भी आपने कोई ऐसा एक्शन की ऐसे एक्शन की बात करनी है जो परफेक्ट है, मतलब जो कंप्लीट है, चाहे वो प्रेजेंट में है चाहे वो पास्ट में है, कंप्लीट एक्शन की बात करोगे तो उसको कौन बताएगी, थर्ड फॉर्म। अगर कोई ऐसा एक्शन जो बताने आपने चल रहा है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है, उसको कौन बताएगी, आईएनजी फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जोड़ दोगे तो वो क्या बताएगी, कंटिन्यूअस जो एक्शन होगा उसको कौन बताएगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस को कौन बताएगी, V1 प्लस आईएनजी। मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जोड़ दोगे। इसके अलावा एक्शन की जो तीसरी प्रोसेस है, कोई एक्शन जो थोड़ा चल रहा है और मतलब जो कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म भी आएगी और आईएनजी फॉर्म भी आएगी। ठीक है, उसमें थर्ड फॉर्म भी आएगी और आईएनजी फॉर्म भी आएगी। अब देखिए जैसे अब मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म में एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट यहां पे हमने वर्ब लिखी है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है। जब अपने इसके साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो सिंगुलर बन जाती है। फर्स्ट फॉर्म को अगर आपने सिंगुलर करना है तो उसके साथ एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट बताती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होती है। जैसे स्पीक है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक्स है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बस ये स्पीक फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन राइट फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और इसके साथ एस ऐड करके हमने इसको सिंगुलर बना दिया। गो फर्स्ट फॉर्म है, गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी दिखे तो क्या बताएगी, वो टाइम बताएगी और प्रेजेंट टाइम बताएगी। सेकंड फॉर्म किसी भी फॉर्म की, जैसे स्पीक है तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक। ये सेकंड फॉर्म किसी भी वर्ब की कहीं पर भी आएगी तो क्या बताएगी, पास्ट टाइम। जैसे राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, रॉट। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो सेकंड फॉर्म कहीं पर भी आएगी वो बताती है पास्ट टाइम। अब देखो थर्ड फॉर्म किसी भी फॉर्म की कहीं पर भी आएगी, जैसे स्पीक की स्पोकन है, राइट की रिटन है, गो की गोन है, तो ये क्या बताएगी, ठीक है। तो जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा क्या बताएगी, कोई ऐसा एक्शन जो कि परफेक्ट है, कोई ऐसा एक्शन जो कि परफेक्ट है, जो कंप्लीट हो चुका है। और आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या बताएगी, कोई एक्शन जो कि कंटिन्यूअली हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। देखो टाइम दो ही प्रकार का है, प्रेजेंट और पास्ट। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टाइम बताती है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टाइम बताती है। फिर एक्शन की 3 प्रोसेस होती है, उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट एक्शन की प्रोसेस को बताएगी। आईएनजी फॉर्म जो है वो आपकी किसी ऐसे एक्शन को बताएगी जो कंटिन्यूअली हो रहा है, और कोई एक्शन जो कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल रहा है वो कौन बताएगा, उसमें परफेक्ट थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों आती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है, एक्सिलरी वर्ब जो है, ठीक है, उसमें देखो एक्सिलरी वर्ब जो होती है या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे मेन वर्ब की आपकी फॉर्म्स होती है वैसे ही जो एक्सिलरी वर्ब होती है, देखो एक्सिलरी वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है जो अपने टेंस में यूज करते हैं उसको देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं या एक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो देखो वो कौन सी है, एक तो बी, ठीक है, एक है बी और एक है हैव और एक है डू।
ठीक है, एक है डू। अब जैसे बी का मतलब होता है होना, अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। लेकिन आपको पता है कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंगुलर और प्लूरल होती है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, जिसमें आर फर्स्ट फॉर्म बी की प्लूरल है, इज और एम ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। ठीक है, एम वैसे अपने सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। और सेकेंड फॉर्म की बात करें तो ये वोजवर है, थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन है, और आईएनजी फॉर्म की बात करें तो बीइंग है। वैसे ही हैव जो है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर हैज है, मतलब फर्स्ट फॉर्म हैव की हैव हैज है, जिसमें हैव आप प्लूरल फॉर्म है इसकी और हैज सिंगुलर फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, और जो आईएनजी फॉर्म है वो है हैविंग। वैसे ही इसके बाद कौन सी होती है? डू। अब डू में फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? डू और डज, जिसमें डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है। सेकेंड फॉर्म इसकी डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, और आईएनजी फॉर्म की बात करें तो ये होती है डूइंग। इसमें भी देखो सेम आपने क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो चाहे आप एक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या शो करेगी, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे एक्सिलरी वर्ब है, वो क्या शो करेगी? प्रेजेंट टाइम। पास्ट फॉर्म चाहे वो एक्सिलरी वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म क्या शो करेगी? पास्ट टाइम। इसके बाद एक्शन, अगर थर्ड फॉर्म चाहे वो एक्सिलरी वर्ब की है चाहे मेन वर्ब की है, थर्ड फॉर्म हमेशा क्या शो करेगी? सिर्फ एक्शन, वो टाइम नहीं बताएगी, एक्शन बताएगी। और एक्शन कौन सा? जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है। इसके अलावा जो आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब की है चाहे मेन वर्ब की है, वो हमेशा क्या बताएगी? कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूली हो रहा है। जैसे बी की बीइंग है, हैव की हैविंग है, और डू की डूइंग है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इनकी फॉर्म्स कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट बताती है, और एक्शन की तीन प्रोसेस बताने के लिए, जिसमें परफेक्ट बताने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस बताने के लिए होती है, और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ये एक्शन की परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस बताने के लिए होती है। अब देखिए, अब अपने करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अभी तक आपको अगर इतना ही समझ आ गया कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताएगी, सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम बताएगी, क्योंकि फ्यूचर तो टाइम होता है नहीं, तो उसके लिए कोई वर्ब नहीं बनी, फ्यूचर टाइम है ही नहीं, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है। ठीक है, तो उसके लिए कोई वर्ब नहीं बनाएगी। फिर एक्शन की तीन प्रोसेस है, उसको भी वर्ब ने बताना है। ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताएगी, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस बताएगी, और इन दोनों को परफेक्ट और कंटिन्यूअस बताने के लिए, मतलब थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म जहां इकट्ठी आ रही है, तो एक्शन की परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रही है। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ आ गया है कि टेंस एक्चुअल में है क्या, कि टाइम और एक्शन ही टेंस है। अब एवरी एक्शन टेक्स टाइम, या हर एक्शन के अंदर टाइम होता ही है, तो हमने डेफिनेशन और थोड़ी छोटी कर दी कि एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। फिर एक्शन को इंग्लिश में रिप्रेजेंट कौन करती है? वर्ब। तो वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी था। तो वर्ब में हमने देखा मेन वर्ब, जो कि अगर वर्ब ने ही टेंस को बताना है, या वर्ब ही टेंस है, एक्शन ही टेंस है, तो उसको वर्ब रिप्रेजेंट कर रही है। तो वर्ब ही टाइम बताएगी, वर्ब ही एक्शन बताएगी। तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपकी क्या है? वो टाइम बताती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम बताती है। बाकी एक्शन की प्रोसेस को थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस को, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है तो उसमें थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों आनी चाहिए। देखो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड, क्योंकि टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। बस आप इस वर्ब कंपाउंड को देख के आइडिया लगा सकते हो कि सर अब किसी भी सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। अब जैसे मैं अपने टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखेंगे। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है, इसकी डेफिनेशन नहीं देखी थी, कोई हमने स्ट्रक्चर याद नहीं किया अभी तक। तो बिना स्ट्रक्चर याद किए सिर्फ आपने अभी वर्ब देखी है कि कौन सी वर्ब क्या रिप्रेजेंट करती है, आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना भी बड़ा सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है। अब देखो, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस जैसे है ये, आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एवरी वीक। अब मान लो आपको टेंस नहीं आता और आपको पता करना है कि इस सेंटेंस का या इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है, तो सिर्फ इसका वर्ब कंपाउंड देख लो। अब देखो, इसमें वर्ब कौन सी आ रही है? सिर्फ एक ही आ रही है, राइट आ रही है। अब देख लो, राइट जो आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म आ रही है या सेकंड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। देखो, राइट हमें पता है सर, राइट क्या है? आप कहोगे कि सर राइट है फर्स्ट फॉर्म,
राइट है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताती है? प्रेजेंट। अभी आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म चाहे एक्सिलरी वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो, वो सिर्फ क्या बताएगी? प्रेजेंट टाइम। तो इसका मतलब यहां फर्स्ट फॉर्म अकेली आ रही है तो ये क्या बता रही है? प्रेजेंट टाइम। लेकिन एक्शन बताने के लिए कोई वर्ब आई नहीं। प्रेजेंट टाइम है तो उसमें कोई ना कोई एक्शन भी तो हो रहा होगा, लेकिन यहां पे तो और कोई वर्ब आ ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे टाइम तो प्रेजेंट है लेकिन एक्शन कोई ऐसा था जिसकी कोई प्रोसेस थी नहीं, ना तो कंटिन्यूअस थी ना, क्योंकि एक्शन तो तीन ही प्रोसेस में हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कोई और वर्ब नहीं आ रही, सिर्फ टाइम ही बताया जा रहा है, तो इसका मतलब यहां कोई ऐसा एक्शन है जिसकी प्रोसेस है ही नहीं। प्रोसेस जब होती नहीं है तो अपने उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। तो मतलब ये जो है टेंस वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेकंड में देखें, जैसे शी इज रीडिंग अ नॉवेल इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। अब यहां पे अगर वर्ब कंपाउंड को अंडरलाइन करें तो वर्ब कंपाउंड है यहां पे इज रीडिंग। इज रीडिंग। अब यहां पे देखना, जैसे जो इज है वो हमें पता है एक्सिलरी वर्ब है बी की, एक्सिलरी वर्ब है इज। तो इज की अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी है, तो इज क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और रीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म है, रीड प्लस आईएनजी, तो मतलब ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये है आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म है। अब देखिए यहां पे जो इज फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताएगी? फर्स्ट फॉर्म हमेशा बताएगी प्रेजेंट। और ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है? टाइम। और फर्स्ट फॉर्म टाइम कौन सा बताती है? प्रेजेंट। अब आईएनजी फॉर्म की बात करें तो ये एक्शन कौन सा बताती है? जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर होती है। ठीक है, एक्शन कौन सा बताती है? जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। तो अब इस सेंटेंस का टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है जैसे दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब यहां पे हैव और हैव जस्ट फिनिश्ड, अगर मैं इसको देख अंडरलाइन करूं क्योंकि ये वर्ब कंपाउंड है, इसमें जस्ट को आप छोड़ दो, ये एडवर्ब है, लेकिन हैव और फिनिश्ड ये है वर्ब। यहां पे जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब हैव की, और हैव की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये जो फिनिश्ड है वो क्या है? थर्ड फॉर्म। अब इस वर्ब कंपाउंड को देखो तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगी? प्रेजेंट बताएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगी? प्रेजेंट। और ये जो थर्ड फॉर्म है ये कौन सा एक्शन बताएगी? जो कि परफेक्ट है। ठीक है, जो परफेक्ट प्रोसेस में है, तो इसका टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस है अगर इसमें अपने वर्ब कंपाउंड देखें, ये आ रहा है हैज बीन वर्किंग, ये वर्ब कंपाउंड है, मतलब ये चीजें इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है। अब अगर मैं हैज की बात करूं तो ये क्या है? हैव की फर्स्ट फॉर्म है, और बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है, और वर्किंग क्या है? ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म चाहे एक्सिलरी वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो, ये हमेशा क्या बताएगी? प्रेजेंट टाइम बताएगी। तो मतलब ये हमें क्या बता रही है कि टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ने क्या बताना है? परफेक्ट एक्शन की प्रोसेस कौन सी बतानी है? परफेक्ट। और आईएनजी फॉर्म ने क्या बताना है कि कोई ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। तो मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब लास्ट वाला है जैसे आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड येस्टरडे। अब यहां पे वर्ब कंपाउंड की बात करें तो सिर्फ कौन सी आ रही है? एक ही वर्ब आ रही है, और वो राइट की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के बारे में आपको क्या बताया था कि सेकंड फॉर्म बताएगी पास्ट टाइम। फर्स्ट फॉर्म बताती है प्रेजेंट टाइम, और सेकंड फॉर्म जो बताती है पास्ट टाइम बताती है। अब यहां पे जो एक ही वर्ब आ रही है इसका मतलब हमें पता है कि टाइम तो कौन सा इसके अंदर? पास्ट है, लेकिन एक्शन की प्रोसेस बताने के लिए या एक्शन को बताने के लिए कि उस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा था, वो किस प्रोसेस में था, उसे बताने के लिए कोई वर्ब नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है उसकी कोई प्रोसेस ही नहीं है, मतलब अपने प्रोसेस डेफिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस बताने के लिए या तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, या फिर इसके अलावा थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों आनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म, जो हमें सिर्फ टाइम बता रही है पास्ट। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा एक्शन होगा जिसकी प्रोसेस हम डेफिनेट नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ इस सेंटेंस का अगर टेंस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इस सेंटेंस का जो टेंस है वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए आज की जो क्लास थी हमने सिर्फ इसमें टेंस के जो बेसिक्स थे वो डिस्कस करे हैं, लेकिन अगर इस क्लास को आप
स्किप करेंगे या फिर पूरा नहीं देखोगे तो टेंस के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, और जब तक आपके टेंस के जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते तब तक आगे के जो पार्ट है, मतलब जो टेंस है, वो आपको समझ नहीं आएगा, अच्छे से समझ नहीं सकते आप, क्योंकि वैसे तो हर क्लास में अपने टेंस किया हुआ है। इसलिए जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके इसी के साथ ही कनेक्टेड है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।